Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, board certified cosmetic surgeon, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारी एक जो दर्शक हैं उनका भी क्वेश्चन आया था कि जो ब्रेस्ट में आप फिलर डालते हैं वो आप कैसे डालते हैं और उसका क्या रिजल्ट है। तो देखिए, जो ऑगमेंट करना है इसके बारे में मैंने कुछ पहले भी वीडियो बनाए हैं। उसमें हम इंजेक्शन फैट भी डालते हैं, फिलर भी डालते हैं, हाइलोयूरोनिक एसिड और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन भी है। लेकिन जो नॉन सर्जिकल चीज़ वो चाहती हैं वो फिलर से ही हो सकती है, फैट से भी नहीं। क्योंकि अगर हमें फैट आप भी हार्वेस्ट करनी है तो हमें आपको ऑपरेशन थिएटर में ले आना पड़ेगा जहाँ पे हम फैट सक करेंगे। तो अगर हम वो सिर्फ नॉन सर्जिकल चाहती है, जैसे कि उनके हमें मैसेज से लगा, तो उसमें उसके लिए हम लोग हाइलोयूरोनिक एसिड फिलर यूज़ करते हैं। और ये फिलर्स आते हैं जिनको हम ऑफिस में ही पेशेंट को ले आते हैं, उनको लेटा के क्लीन करते हैं और लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि उनको दर्द ना हो। और फिर उन फिलर्स को हम लोग जो है दोनों साइड के ब्रेस्ट में डालते हैं। अब उसमें कितना लगेगा आपको फिलर है वो डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड कितनी है। तो यूजुअली हमारा जो तरीका होता है वो रहता है कि हम पेशेंट को एक आईना पकड़ा देते हैं और फिर हमने जैसे एक तरफ 50 सीसी फैट डाली, वो बता देती हैं उनको कहाँ का बल्ज चाहिए, कहाँ का उनको उभार चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग उसका उतना फिलर डाल के उनको दिखाते हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं कि आर दे हैप्पी और नॉट। तो अगर वो हैप्पी हैं तो फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं, उसी के पैटर्न पे हम दोनों साइड के ब्रेस्ट का जो है उसको बना देते हैं, ब्रेस्ट का साइज को इक्वल कर देते हैं। और इनका जो रिजल्ट है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका रिजल्ट है वो 1 साल से 1.5 साल तक रहता है फिलर का। उसके बाद ये फिलर डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास कई पेशेंट ऐसे आए हैं जो कहते हैं कि सब हम एक बार फिलर डलवा के देखना चाहते हैं कि भाई वो हमारी ब्रेस्ट कैसे, कितना साइज में उठेगी, कितनी उठेगी और हमारा क्या लुक आएगा। और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या फैट इंजेक्शन लेना चाहिए या इम्प्लांट लेना चाहिए। तो ये एक ट्रेंड है जो आजकल चल रहा है। और हमने देखा है कि हमारे 2-3 पेशेंट जो हैं जिन्होंने फिलर कराया और जो 1.5 साल बाद आए, और उनमें से एक ने तो अभी फैट इंजेक्शन भी डलवा लिया है। वो एक मैंने पिछले महीने करा के गई है, दैन शी इज़ वेरी हैप्पी, बट दैन शी सेड नाउ आई एम गोइंग टू वेट फॉर दैट थिंग। तो फिलर जो है, ब्रेस्ट में फिलर डालना एक नई चीज़ है जिसको कि विच इज़ पिकिंग अप, लोग इसको करा रहे हैं। हालांकि मैं उनसे कहता हूँ भाई ये तो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, आपने आज फिलर कराया फिर 1.5 साल बाद आप फिर आओगे कराने। बट लोगों में जो सर्जरी का एक डर है या जो भी कहें, क्योंकि हर पेशेंट की थिंकिंग अलग होती है, तो उसको मिटाने के लिए शायद वो लोग शुरू में इसको ट्रायल ले रहे हैं। लेकिन हाँ, रिजल्ट्स आर गुड, इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें। और अगर आप इसको सोच रहे हैं कराने का तो आप बिल्कुल इसको कराइए। इसमें कोई आपको किसी तरह की हार्म नहीं होगी। प्रैक्टिकली देयर विल बी नो हार्म अबाउट दैट। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फिलर इंजेक्शन दे आर क्वाइट सक्सेसफुल, क्वाइट सेफ, और इसको कराने में कोई हर्ज नहीं है। और ये नॉन सर्जिकल है, ये ऑफिस प्रोसीजर ही है, हम ऑफिस में इसको कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। थैंक यू वेरी मच।